हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सैनी अपने इस चैनल बेसिक स्टडी नोट्स पर आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आपको 9 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस के बारे में स्टडी कराते हैं। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, और ये बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है। और ये भी बताया था कि 9th का जो सिलेबस है वो आपके उस सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने अपना पहला चैप्टर चालू कर दिया था। तो पहले चैप्टर का हमने स्टूडेंट बेस पढ़ा था। आज हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। जिस स्टूडेंट ने पिछला काम अपना अच्छे से नोट किया होगा और रिवाइज याद किया होगा, उसे ये जो आप क्वेश्चन करोगे इसे करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी फील करोगे आप। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप सभी उसे डिस्क्रिप्शन से जाकर देखकर अपना वीडियो नोट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। उसने कहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? अगर आप जानो तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, मैंने परिमेय संख्या बताई थी आपको, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इस p/q में q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q का मतलब है अंश बटे हर, मतलब अंश आपका p है और हर आपका q है। बस आपका हर अगर 0 ना हो तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या आपकी कौन कौन सी हैं। जैसे 3/4 आपकी एक परिमेय संख्या है, क्यों इसका हर 0 नहीं है। और 5 आपकी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका हर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका हर कितना, 1, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 काम करता है। और 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपकी 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। इस तरीके से 6 7 8 ये सब संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और इसके बाद पता लगा था कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। हाँ, 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को अगर हम किसी से भी भाग दें तो 0 ही आता है। इसका मतलब हर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम अपनी इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। उसने कहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप बताओगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? जब ये परिमेय संख्या है तो सिंपल सी बात है, हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/2 भी मैं इसे लिख सकता हूँ, 0/3 सब इसे लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये p/q के रूप में ही है, क्योंकि उसका बस इसका क्या होगा कि p 0 होगा और q उसका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q उसका 0 नहीं होगा। यहाँ पर q की वैल्यू 1 2 3 सब है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं है। q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। आगे समझ में? इसलिए स्टूडेंट आपको क्या पता होना चाहिए, क्या बताया था तुमने, जो बताया था, जो पूछा था वो हम बता दिया हमने। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे हम p/q को लिख सकते हैं? हाँ, इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने फिर इसका उदाहरण दिया कि 0 को 0/1 0/2 0/3 ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पर q आपका कितना आ गया, 1 2 3, मतलब q की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने इसका ये आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। आई थिंक अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कभी कभी परेशानी हो जाती है ऐसी। देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन क्या है
3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें एक आपको मेथड यूज करना है। इसे करने के आपको हर बुक में अलग अलग तरह के मेथड मिलेंगे। बच्चा इसमें कंफ्यूज भी रहता है कि किस तरीके से हम परिमेय संख्या निकालें। क्या सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 व 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है नहीं, 3 व 4 नहीं, अगर हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैंने कोई भी संख्या ली, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया 2, तो इनके बीच में जो काम करेंगी वो अनंत परिमेय संख्या है। अनंत मतलब बहुत सारी जिन्हें हम गिनी भी नहीं सकते, अनंत परिमेय संख्या होती हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। बाई चांस देखिए, मैं यहाँ पे 1.1 भी कह सकता हूँ, 1.2, 1.3 ऐसे करके तो कह ही सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा इस जगह पे 1.12, 1.13, ठीक है, 1.1, 2, 3, 4, तो ऐसी यहाँ से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितनी संख्याएं हैं जो इनके बीच में है। तो इसी तरीके से चाहे यहाँ पे 1.9 ले लें, इससे पहले 1.8, लेकिन इससे भी पहले क्या हो सकता है 1.8, 1, 2, तो इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में काम करती हैं। ठीक है नहीं, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। वो अनंत परिमेय संख्याएं इस तरीके से होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो हर बुक में क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर कहीं पे आंसर कुछ आ जाए, कहीं पे आंसर कुछ हो जाए। तो आपको ये समझ रखना है बस कि इतनी सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो पता नहीं कौन सी आपने कैलकुलेशन करके निकाली है और कौन सी दूसरे के हिसाब से आई हैं। ठीक है, मेथड करने के इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान मेथड बताऊंगा और उसी के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे स्टूडेंट आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं हमारी। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पहले दिया हुआ उसे मान लेते हैं हम x, जो दूसरा दिया हुआ उसे मान लेते हैं हम y। क्या मान लेते हैं, y। जो सबसे पहले दिया हुआ उसे क्या मान लेंगे हम x, और जो दूसरा दिया हुआ उसे क्या मान लेंगे y। और जो संख्या वो पूछ रहा है उसे मानते हैं हम n। क्या मानते हैं, n, कि कितनी संख्याएं हमें निकालनी है उसको मानते हैं हम n, और जिनके बीच में निकालनी उन्हें मानते हैं हम इतनी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक बार समझ लीजिए। देखिए, यहाँ हमारा x है तो x कितना है हमारा 3, यहाँ हमारा y है तो y कितना है 4, और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, मतलब 6 संख्याएं। कितनी संख्या निकालनी है, कोई भी 6 संख्या, तो कोई भी 6 संख्या बहुत सारी हो सकती हैं। तो आपको इसको जो काम करना है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, तो आपके मिस्टेक के चांस कम होंगे और आप अच्छे से वो करने का मेथड भी है जिसको आपको कंप्लीट नंबर आपके टीचर भी देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले स्टूडेंट निकालते हैं हम डी। क्या निकालते हैं, डी, और डी का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट y भी है, x भी है और n भी है, तो मैं सारे मान यहाँ रख देता हूँ। y का मान मैंने 4 रखा, x का मान 3 रखा, n प्लस 1 मतलब कि 6 प्लस 1, 4 में 3 का 1 बच गया, 6 एक कितने होते हैं 7। तो मैंने डी का मान कितना निकाला, 1/7। ठीक है, अब मुझे कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो 6 परिमेय संख्या कैसे निकलेंगी, अब देखिए। तो परिमेय संख्या आपको याद रखनी है, सबसे पहली परिमेय संख्या होती है हमारी x प्लस डी, दूसरी होती है x प्लस 2d, तीसरी होती है x प्लस 3d, चौथी x प्लस 4d। इसी तरीके से वो जितनी निकलवाएगा, अगर बाई चांस 3 कहता तो यहीं रुक जाते। अब वो 6 कह रहा है तो हम 6 तक पहुँचेंगे, 5d, x प्लस 6d। अब हमें पता है कि हमारा x क्या है और d हमने इसे निकाला ही है, तो बस अब इसकी हेल्प से ये मान यहाँ रख के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो x का मान कितना आ गया, मैं सारे मान यहाँ पे रखता चल जाता हूँ स्टूडेंट। x का मान है हमारा 3, तो मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ और यहाँ पे 1/7। x का मान मैं 3 रख लेता हूँ यहाँ पे, और इसका मान है 1/7। x का मान मैं 3 रख लेता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 रखा, और 3 गुणा 1/7, 3 प्लस 4 गुणा 1/7, 3 प्लस 5 गुणा 1/7, 3 प्लस 6 गुणा 1/7। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने सारे मान यहाँ पे रख दिए। देखिए x की जगह पे 3, डी की जगह पे इतने आ गए, x की जगह पे 3, डी की जगह पे इतने आ गए, x की जगह पे 3, डी की जगह पे इतने आ गए, x की जगह पे 3। ये मैं सामने लिख के, इनके सामने भी लिख के कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में वैसे कर लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता भी सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे
7 या 21, 21 और 3 22। तो हमने इन्हें यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने का तरीका क्या है, सॉरी 22 आएगा यहाँ पे, 7 या 21, 21 और 1 22, 22/7 आ गया। अब यहाँ पे हमने सोल्व कर लेते हैं। 3 + 2 एकम 2/7, 3 + 3 एकम 3/7। पहले सोल्व करके लेते हैं अच्छे से। 4 एकम 4/7, 3 + 5 एकम 5/7, 3 + 6 एकम 6/7। अगला काम बस हमारा एलसीएम लेने का ही रह गया। तो पहला तो हम ले चुके थे, 22/7 आ गया। फिर 7 या 21, 21 और 2 कितने होते हैं 23, तो 23/7 आ गया। 7 या 21, 21 और 3 कितना आ गया 24/7 आ गया। 7 या 21, 21 और 4 कितना आ जाएगा 25/7 आ गया। 7 या 21, 21 और 5 कितना हो गया 26/7 आ गया। 7 या 21, 21 और 6 कितना आ गया 27/7 आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट आपने 3 और 4 के बीच में ये सभी परिमेय संख्याएं निकालनी है, और ये सब हमारे क्या हो गया आंसर। देखिए स्टूडेंट, एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं और उनके आंसर भी बहुत कई तरीके से आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 व 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, पता नहीं आपके हाथ कौन सी परिमेय संख्या लगे सोल्व करने पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत होगा। तो ये आंसर आपका सही है। बाई चांस आपका आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिलता है तो आप परेशान मत होइए, और आपको जब भी डाउट हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप सही हो या गलत। आप आंसर कैसे चेक करेंगे, अगर आप 22 को 7 से भाग देते हैं तो आप देखिए कि वो 3 और 4 के बीच में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देख लेते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 22 को किससे भाग दिया 7 से, तो 7 या 21 आ गया। यहाँ पे बचा 1 पॉइंट लाके 0 हो गया, 7 एकम 7। तो इस तरह से हमारा कितना आया 3.1 आ गया। तो 3.1 इसके अंदर परिमेय संख्या है या नहीं है। आगे में कहीं ना कहीं पे तो उसका एंड हो गई, तो इस तरीके से वो हमारी परिमेय संख्या बैठ जाएगी। तो हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है आप इसे समझिए। तो वो कह रहा है 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो सॉल्यूशन वही पिछली ट्रिक से हम काम करेंगे जो भी हमने बताई थी आपको। देखिए 2 संख्या है हमारे पास। पहली संख्या 3/5 है, दूसरी संख्या 4/5 है, और इसके बीच में आपको निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं। तो मैंने आपको बताया था जो पहला वाला वो हमारा x होगा, जो दूसरा वाला वो हमारा y होगा, और जो बीच में हमारा n कितना आ गया 5 आ गया। सबसे पहले हमें d निकालना पड़ता है। d की वैल्यू होती है y - x/n+1। तो d हमने निकाला स्टूडेंट। तो ये हमारा ये कितना हो गया, y कितना है हमारा 4/5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। x कितना है 3/5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बटे n+1 का मतलब कितना आ जाएगा 5+1। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसे। कैसे करेंगे, 5 मैंने एलसीएम लिया तो 4 - 3 हमारा थी, मतलब 4 में 3 का 1 बच जाएगा। ये नीचे ऐसी 5 चले कितना देंगे 6। इसकी मल्टीप्लाई में इसमें कर सकता हूँ, तो 1 बटे कितना जाएगा 30। अगर स्टूडेंट इसके नीचे 1 होता तब इसके ऊपर मल्टीप्लाई होती। कभी कोई बच्चा सोचे कि सबसे ऊपर जाएगा, ये बीच में जाता है क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, वो सबसे ऊपर गया है। ठीक है, तो 1 बटे 30 आ गया। ये आपने डी निकाल लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको कितनी संख्या निकालनी है 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या आपकी कैसे निकलेगी एक बार समझ लीजिए। 5 परिमेय संख्या होगी कौन कौन सी, 5 परिमेय संख्याएं। तो वह होगी कौन कौन सी, सबसे पहले वे समझ लेते हैं। पहली है x+d, दूसरी है x+2d, तीसरी है x+3d, चौथी है आपकी x+4d, और पांचवी है आपकी x+5d स्टूडेंट। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5, तो मैंने ऐसे लिख दिया से। और d की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/30। तो मैंने दोनों की वैल्यू बस यहाँ पुट करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 3/5 मैंने, तो d की वैल्यू 1/30। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ स्टूडेंट, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कह दे कि सर हमें एलसीएम लेना नहीं आता है, तो अगली वीडियो में हम आपको एलसीएम लेना सिखा देंगे। अगर नहीं भी आता देखिए अब बता देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा भाई, यहाँ पे कितना है एलसीएम आ गया 30, क्योंकि दोनों के पाड़े में 5 के पाड़े में भी 30 के पाड़े में भी 30 ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 6 की गुणा करते हैं तो 30 बन जाता है, इसका मतलब हमारे पास 6 की जरूरत है। तो 6 की गुणा हम क्या 6 की गुणा करके तो आ गया हमारे, तो 6 की गुणा ऊपर कर लेते हैं। 6 कितना आ गया 18, और ऊपर करा है ऐसी, तो कितना आ गया 19/30। तो आपकी पहली परिमेय संख्या निकल के आ गई 19/30। ऐसे ही आप दूसरी निकालेंगे। x की वैल्यू 3/5 है और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 गुणा 1/30, क्योंकि 2 गुणा में 1/30 है। मैं से काट दूँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसे, 3/5 + 1/15। ठीक है, 30 भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
हमने एलसीएम ले लिया इनका 15, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 15 आता है, 15 के पहाड़े में 15 है। अब 5 से में 15 बनाना तो कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 की, तो 3 की गुणा मैं ऊपर करता हूँ, 3 तिया 9, 9 कितना जाएगा 10/15। आगे स्टूडेंट समझ में। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरा अपना ये निकालेंगे 3/5 प्लस 3 गुणा 1/30। इसे सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, इससे से काटते हैं, कितना देगा यहाँ पे 10, तो जाएगा 3/5 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ गया इनका 10 आ जाएगा। तो 5 से जब 10 बनाएंगे तो कितनी जरूरत, 2 की जरूरत, 2 की गुणा ऊपर कर लेंगे, 2 तिया 6, यहाँ 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/10। इस तरीके से आपने तीसरी परिमेय संख्या भी निकाल ली स्टूडेंट। अब आते हैं 4 की बात, 3/5 प्लस 4 गुणा 1/10। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। ये 4/30 है, सॉरी, क्योंकि डी की वैल्यू हमारी 1/30 है, तो डी की वैल्यू से रखेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व कर लेंगे इसे। देखिए पहले से हल्का कर लूँ, 2 दूनी और 2 15, ठीक है, क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 3/5 प्लस 2/15। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा। तो 5 से 15 बनाना, 3 की जरूरत, 3 की गुणा ऊपर करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, इसके पास 15 है, ये तो जरूरत है नहीं, यहाँ पर जाएगा 11/15। तो इस तरह से आपने ये भी सोल्व कर लिया। अब बचता है हमारा लास्ट, ये लास्ट क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5 और डी की वैल्यू कितनी है 1/30। 5 अंक कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 5 और 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो दोनों अलग अलग हैं, तो ना तो 5 से 6 बना सकते हैं, ना 6 से 5, तो दोनों की गुणा कर लेते हैं। 6 5 30, इसकी गुणा यहाँ 6 3 18, इसकी गुणा यहाँ 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 18 5 23, 23/30। इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या करा, अपनी पाँचों परिमेय संख्या निकाल ली। तो इनके बीच में परिमेय संख्या जो बैठेंगी हमारी ये बैठेंगी। अगर इनके आंसर मिलाने वाली बात है स्टूडेंट, तो हम आंसर मिलाने वाली जो क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे मैच कर रहे हैं वो भी आपको बता देंगे, लेकिन उस मेथड में आप कहीं ना कहीं हिल जाएंगे। ये बिल्कुल सीधा मेथड है, इस पर आपको कुछ नहीं करना। वो 2 संख्या देगा, कहेगा कि इतनी बीच में संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या को आपको x मानना, दूसरी को आपको y मानना है। उसके बाद आपको d निकाल लेना है स्टूडेंट। d का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, y - x/n+1, ठीक है। उसके बाद जितनी परिमेय संख्या कहेगा उन्हें लिखनी है और सबके मान पुट कर देने हैं, और कुछ नहीं। इसलिए सबसे आसान मेथड है, अगर आप इससे करोगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, बस आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसे अच्छे से समझना भी है स्टूडेंट। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे करना है, सत्य असत्य बताने हैं। सबसे पहले उसने कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरीके से होती हैं, और पूर्ण संख्या होती हैं आपकी 0 1 2 3 अप टू आगे तक ऐसी जाएंगी, ठीक है। नहीं तो देखिए ये सारी की सारी संख्या जितनी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या के अंदर है, नहीं, ये सब की सब हैं, ठीक है। नहीं तो इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब दूसरी बात वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक भी लिख लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं 0 1 2 3, ये इस तरीके से, -1 -2 -3, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आगे तक चलेगा, ये आगे तक चलेगा। तो आप मुझे बताइए क्या प्रत्येक पूर्णांक, ये सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि केवल ये हैं। ये कहाँ से लाएंगे, ये तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अब उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, आप बताइए। हाँ है, क्यों नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, इसका रीज़न देखिए ज़रा आप। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, केवल पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती हैं। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कब होंगी, परिमेय संख्या क्या होती है 1/1 2/1, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है आपका, पूर्ण संख्या में आपका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 1/3 लिया, ठीक है, या 1/4 लिया, ठीक, तो क्या 1/4 पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या तो बस ये होती हैं, ये थोड़ी हो सकती हैं। इस वजह से हमारा ये वाला कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपने सत्य असत्य सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और हमारी एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी हो चुकी है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे आप बता दोगे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे वो प्रॉब्लम बता देना, वही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अच्छे समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, थैंक यू।